ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको 100% सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई पत्नी कहती है कि मुझसे शादी क्यों की जब तुम्हें भक्ति में ही डूबना था, तो ऐसे केस में मैं क्या करूं। या पति कहता है कि जब तुम्हें भक्ति में ही डूबना था या योग साधना ही करना था, पवित्र ही रहना था, तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी। दोनों तरह का क्वेश्चंस आता है जब आप भक्ति में जाते हो या जब आप अध्यात्म की तरफ जाते हो। तो इंसान चाहता है कि वो पूरी तरह से डूब जाए। अगर किसी ईश्वर की भक्ति कर रहा है, अगर श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है या राधा जी की भक्ति कर रहा है, तो राधा राधा में डूब जाए, राधा राधा में बोले, तो इस माया से दूर हो जाए, इस गृहस्थ के जो काम है, काम वासना, उससे दूर हो जाए और ब्रह्मचर्य का पालन करके ईश्वर को पाले। जो लोग भक्ति या ब्रह्मचर्य में मतलब अध्यात्म में जाना चाहते हैं, वो इस चीज में हमेशा दुविधा में रहते हैं कि वो पवित्र कैसे रहें। तो मैं आज इस वीडियो में ये क्लियर कर दूंगी कि जो शादी करते हैं उनको क्या अपना गृहस्थ जीवन छोड़ छाड़ के, है ना, पूरी तरीके से अध्यात्म की तरफ लग जाना चाहिए या पूरी तरह से भक्ति में डूब जाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है। हजारों लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि मैं क्या करूं इस केस में, मैं तो बहुत फंस गया हूं, मैं तो अपनी जीवन साथी को खुश रखना चाहता हूं, लेकिन यहाँ तो वो मुझसे दूर होता जा रहा है। अब मैं क्या करूं? ईश्वर को याद करूं, भक्ति करूं या काम वासना का काम करूं, क्या करूं? और यही क्वेश्चंस अधिकांश लोग ब्रह्मा कुमारी पे इस क्वेश्चन पे ही ब्लेम करते हैं कि वो कहते हैं कि तुम घर पर छोड़ दो। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंसान शादी करता है, शादी के बंधन में बंधता है, वो गृहस्थ जीवन जी रहा है, जीना चाहता है। जब आप गृहस्थ जीवन का आपको पार्ट मिला है, मतलब अभिनय, क्योंकि हम सबको पता है कि इस रंगमंच पर हम एक अभिनय कर रहे हैं। जब आपको वो पार्ट मिला है कि आपकी शादी होनी है ना, आप उद्देश्य बनाते हो कि हमें जीवन की इस उम्र में ये कर्म करना है, 20 साल 25 साल में 30 साल में हमें गृहस्थ जीवन जीना है, 40 साल में अपने बच्चों को बड़ा करके उनको योग बनाना है। जब आप ये सब पहले से प्री डिसाइड कर लेते हो, क्योंकि आपका जीवन जो जन्म हुआ गृहस्थ में हुआ है, जो आपने निर्णय ले रखा है, आपको ये अभिनय मिल गया है, तो आप उससे दूर क्यों भाग रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आपको तो अपना अभिनय करना है ढंग से ना, क्योंकि आपको ये इस जीवन में आपको ये कैरेक्टर मिला है, ठीक है। अलग कैरेक्टर का अलग अलग नाम हो सकता है, ठीक है। अब उसको ये मिला है तो आप उससे दूर भाग रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे अध्यात्म में जाना है, मुझे इस घर सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है। तो ये पहले आप दिमाग में क्लियर कर लो, जो रोल आपको मिला है उसको पूरी शिद्दत से निभाना है, पूरी शिद्दत से अपने गृहस्थ को जीना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपने बच्चों को बड़ा करना है। प्लस भक्ति अगर करते हो तो ईश्वर आके ये नहीं कहता है कि गृहस्थ को छोड़ दो और मेरी भक्ति में डूब जाओ। गृहस्थ में रहते हुए ही भक्ति करो या योग साधना करो या अध्यात्म की तरफ रुचि रखो। ब्रह्मचर्य का पालन उनके लिए है जो योगी हुए, योगी बन गए हैं, मतलब उनको शादी करना ही नहीं है, उनको जीवन का उद्देश्य ही नहीं है कि गृहस्थ में रहना है, उनके जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है। तो वो लोग शुरू से ही योग साधना करते हैं और शादी नहीं करना ही ये डिसाइड करते हैं, जिसको हमारी ब्रह्मा कुमारी में कहा जाता है कि ये पूर्ण रूप से समर्पित है। दो तरह के समर्पण होते हैं, एक पूर्ण रूप से समर्पित और एक समर्पित। जो पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं वो अपने गृहस्थ जीवन को छोड़ देते हैं, वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, 24 घंटे ईश्वर को याद करते हैं और उसके बाद लोगों को शिक्षा देते हैं
उनको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि आप कौन हो, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप अंतर आत्मा में झांको, अंतर्मुखी बनो। और जो समर्पित होते हैं वो गृहस्थ में रहते हुए वो सारे काम करते हैं जो पूर्ण समर्पित वाले करते हैं। गृहस्थ में रहते हुए, देखिए एक बात मेरे को मैं जोर दे रही हूँ, गृहस्थ में रहते हुए ईश्वर को याद करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अच्छे आचरण रखते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों को कभी दुख नहीं देते हैं, उनके रिश्ते सभी के साथ मधुर रहते, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए। और हमारे सेंटर पे भी यही ज्ञान दिया जाता है, जिनका जीवन का उद्देश्य शादी नहीं है वो लोग समर्पित हो जाए, पूर्ण तरह से अपने आप को ईश्वर को सौंप दे, अपने परमात्मा को सौंप दे, अपने शिव बाबा को सौंप दे। लेकिन जो गृहस्थ में है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी भक्ति करते हैं या जो सेंटर में जाते हैं या जो अध्यात्म में है वो अपने गृहस्थ जीवन को जी रहे, और वो लोग ज़्यादा परसेंटेज में है। पूर्ण समर्पित वाले आप देखोगे कम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस उठना ही नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं, मेरा पति तो भक्ति में डूबा हुआ, मैं क्या करूं, मेरी पत्नी तो भक्ति में डूबी हुई। अगर आप देखिए, एक ऐसी ही घटना है जो एक लेडीज थी और वो नए नए सेंटर ज्वाइन करी, नए नए अध्यात्म की तरफ आई। ठीक है, शिव बाबा को जाना, ज्ञान को पहचाना, ज्ञान को सुना, 7 दिन का कोर्स किया और राजयोग करना शुरू किया। उसके बाद वो कहने लगी अपने घर में अपने पति को कि मैं, तुम मुझसे दूर रहा करो, मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, मैं ईश्वर की होली हूँ, ईश्वर मेरा है, शिव बाबा मेरे हैं। तो उसका पति परेशान हो गया। क्यों? ऑब्वियस बात होगा, ठीक है, क्योंकि उसका भरा पूरा परिवार, 2 छोटे प्यारे बच्चे, और उसको ये डर था कि ब्रह्मा कुमारी जो हमारे परिवार को बहका के ना ले जाए। लेकिन उस सेंटर पे कांटेक्ट करा, उसने दीदी से बात करी। दीदी ने कहा देखिए, हम कभी भी ये नहीं बोलते कि आप गृहस्थ को छोड़ दें, लोग इसको गलत मतलब लेते हैं। वो जब बहन को समझाया कि देखिए आपका गृहस्थ जीवन है, उसमें जीते हुए सारे श्रीमत का पालन करना है। और ये उनके लिए जो लोग जीवन के दूसरे पड़ाव में है, जैसे जिनकी उम्र है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ठीक है, अब काम वासना में इतना रुचि नहीं है, अब कोई संतान प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है, तो वो लोग भी ईश्वर पे समर्पित हो सकते हैं। वो लोग भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति में गुजार सकते हैं। वो लोग भी ईश्वर का नाम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने दूसरे जीवन के दूसरे पड़ाव में कदम रख लिया, जहाँ उनके घर का जो बागडोर है, जो उनके बेटों ने संभाल लिया है। अब उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कम हो गई है। जब उस बहन को समझाया तो उसको ये समझ में आया और वो वापस अपने गृहस्थ में गई और अपने जीवन को, क्योंकि ऐसा अगर कोई पति है ना, अगर भक्ति में डूबा है ना, और किसी पत्नी के मन में ये काम वासना आ रही है, ठीक है, और ये हार्मोनल चेंजेस, एज अ डॉक्टर मैं ये भी बताती हूँ कि ये हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, बॉडी को ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में अगर वो बहक जाए और कहीं और जाए तो वो धोखा होगा। और फिर आपका क्या होगा? जो आप भक्ति में हो, आप उसको खुश भी रखना चाहते हो, मतलब आप अपना अभिनय जो मैं नाटक में अपना जो कैरेक्टर है वो सही प्ले नहीं कर रहे हो, आप अभिनय में फेल हो रहे हो, क्योंकि आपको जो रोल दिया गया था, जिम्मेदारियों को निभाना, इस परिवार की बागडोर संभाल ली है, गृहस्थ में आपने कदम रख लिया, शादी कर ली, पानी ग्रहण संस्कार में उसके हाथ थाम ली, तो अर्ध नारीश्वर बन गए आप एक सोल 2 बॉडी में, सोल टू सोल कनेक्टिविटी हो गई, आपकी आत्मिक रिलेशनशिप बन गया आपकी पत्नी के साथ। तो उसको समझाने के लिए आपको गृहस्थ में रहना पड़ेगा और गृहस्थ का जीवन जीना पड़ेगा, और गृहस्थ की सारी जिम्मेदारी आपको अपनानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। जब आप गृहस्थ में जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, जब अपने काम कर लो, तब आप ये नहीं कह रही हो ईश्वर भक्ति को छोड़ दो, अध्यात्म को छोड़ दो। ईश्वर को आप गृहस्थ में रहते हुए भी याद कर सकते हो।
गृहस्थ में रहते हुए भी आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हो, 24 घंटे उनकी याद में भी रह सकते हो और अपना कर्म भी कर सकते हो। सुबह से लेकर मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती हूँ, अपने बच्चों की, अपने पति की, अपने क्लिनिक की, अपने घर की, और उसके बावजूद हर 5-5 मिनट में अपने ईश्वर से भी मैं कनेक्ट होती हूँ। और मेरा यही आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी उस ईश्वर से अपने गृहस्थ में रहते हुए भी कनेक्ट हो सकते हो। फिर ये सवाल ही नहीं उठेगा कि मैं भक्ति करूं, अध्यात्म में जाऊं या गृहस्थ जीवन को जीऊं। सब कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपकी तो पहली जिम्मेदारी है कि आपका जीवन, आप पैदा कहाँ हुए, गृहस्थ जीवन में हुए। अगर आप अपने जीवन का उद्देश्य शादी नहीं बनाते हो, शादी आपको करना ही नहीं है, आपका ये उद्देश्य ही नहीं है, तो आप फिर पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, पूरी तरह से भक्ति में डूब जाओ, फिर आपका अभिनय कुछ और होगा। ऐसे ही एक बार चाणक्य से चंद्रगुप्त ने पूछा था कि भाई शादी का मतलब करते हैं तो मतलब क्या है जीवन में उद्देश्य। बोलते चाणक्य ने कहा था कि जो लोग शादी करते हैं, शादी का उद्देश्य उनके जीवन में जो दूसरा लक्ष्य उसके बाद आता है, और जिनके जीवन में जो पहला लक्ष्य ही कोई और है, तो शादी उनके जीवन में नहीं होता है। तो पहला लक्ष्य क्या है आपका, पहले ये निर्धारित करिए, फिर आप डिसाइड करिए कि आप समर्पित होना चाहते हैं, पूर्ण समर्पित में रहना चाहते हैं, या फिर समर्पित में रह के अपने ईश्वर को याद करना चाहते हैं। होप सो आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाहती हूँ। बस हम इस रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं और उसकी बागडोर परमात्मा के हाथ में है। हमें सिर्फ अपना अभिनय करना है, और अभिनय करते समय अपने कर्मों को अच्छे से करना है, अपने कर्मों की क्वालिटी पे ध्यान देना है, किसी का बुरा नहीं होना है, और ईश्वर की भक्ति में भी रहना है, अध्यात्म से जोड़ना है, ब्रह्म मुहूर्त में भी उठना है, सारे कर्म करने और संतान प्राप्त भी करना है। होप सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करना ना भूलना अपनी जो भी ओपिनियन है कि कैसा लगा ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत।